दानवीर कर्ण ही बन गए थे श्री माहुनाग देवता जी। इनकी कृपा हो जाए तो सर्पदंश भी नहीं करता है नुकसान। इनका धुना कभी नहीं होता है ठंडा, राख नहीं निकालने पर भी हो जाती है गायब। कभी सतलुज नहीं लांघते हैं ये देवता जी। नमस्कार, ये है टाइम्स हिमाचल। टाइम्स हिमाचल में आज बात श्री माहुनाग देवता जी की। श्री माहुनाग देवता के रहस्य पौराणिक कथाओं और लोक मान्यताओं से जुड़े हुए हैं, जिनमें सबसे प्रमुख ये है कि वो महाभारत काल के दानवीर कर्ण के अवतार हैं। वही सूर्यपुत्र है जिन्होंने द्वापर युग में पांडवों के विरुद्ध युद्ध किया था। माना जाता है कि कर्ण की मृत्यु के बाद उनके पार्थिव शरीर को सती चिता से एक नाग प्रकट हुआ, जो बाद में माहुनाग देवता के रूप में पूजे जाने लगे। यह भी माना जाता है कि माहुनाग दानवीर कर्ण के अवतार हैं। कुछ कथाओं के अनुसार जब अर्जुन ने कर्ण का वध किया तो उनके अनुयायियों ने उनका पार्थिव शरीर सतलुज नदी के किनारे लाकर उनका अंतिम संस्कार किया। उसी चिता से एक नाग प्रकट हुआ जो माहुनाग कहलाए। सर्पदंश के इलाज के लिए माहुनाग जी की जो पूजा है वो सभी भक्त करते हैं, और ऐसी मान्यता है कि उनके आवाहन से सर्पदंश से किसी की भी मृत्यु नहीं होती है। भक्तों का यह भी मानना है कि जब कोई भक्त कष्ट में होता है तो माहुनाग मधुमक्खी का रूप ले लेते हैं और ऐसा रूप धारण करके वो उनकी सहायता करते हैं। माहुनाग देवता भक्तों की कानूनी मामलों और पारिवारिक मतभेदों को सुलझाने में भी मदद करते हैं। हर शोक को महाभारत काल की एक पौराणिक कथा से भी जोड़ा जाता है, जिसमें एक राक्षस द्वारा आतंकित एक कस्बे की कहानी बताई गई है। माहुनाग देवता हिमाचल प्रदेश के मंडी और कुल्लू जिलों में एक बड़े प्रतिष्ठित देवता है और लोगों की गहरी आस्था का केंद्र भी है। वार्षिक माहुनाग मेला जो अप्रैल में आयोजित होता है, धार्मिक उत्साह और उल्लास का प्रतीक है। ये भी एक किंवदंती है कि माहुनाग की उत्पत्ति यहाँ के एक गांव शैबदल में हुई थी। जब एक किसान खेत में हल जोत रहा था तो अचानक एक जगह आकर हल जमीन में फंस जाता है। किसान बहुत कोशिश करता है कि वो हल बाहर निकले, लेकिन वो नहीं निकलता तो मिट्टी हटाकर देखा गया। तब जाकर के पता चला कि वहां एक मोहरा मतलब एक पत्थर की मूर्ति है। उसे बाहर निकालने का प्रयास हुआ, मगर जैसे ही मोहरा बाहर आया तो वो वहां से फर यानी उड़ गया और बखारी में स्थापित हो गया, जहां आज मूल माहुनाग जी का मंदिर विद्यमान है। कहा जाता है कि यहाँ एक वृक्ष हुआ करता था जिस पर आसमानी बिजली गिरी और वो वृक्ष जो है, वो जो पेड़ जो है वो जल उठा। तब से ही परंपरा बन गई कि ये धुना कभी ठंडा होता ही नहीं है। एक और खास बात यह है कि इस धुने से आज तक किसी ने कभी राख बाहर नहीं निकाली। सदियों से ये अनवरत जल रहा है। इसकी राख कहां जाती है एक रहस्य है। तो फिर प्रश्न उठता है, सवाल उठता है कि जब राख निकाली नहीं जाती है तो इसकी राख आखिर जाती कहां है। देवता माहुनाग जी के रथ की भी एक बड़ी खास बात बताई जाती है, और ये कि रथ में उपयोग होने वाले डंडों को पूरा चांदी से मढ़ दिया जाता है। ये रहस्य भी है कि श्री माहुनाग जी कभी भी दरिया अर्थात हमारी जो सतलुज नदी है उसको नहीं लांघते हैं। एक बार एक व्यक्ति मंदिर में माहुनाग जी महाराज की कुछ मूर्तियां चुराकर अपने रथ में ले गया, किंतु कुछ समय बाद वहीं आकर छोड़ गया। ये शायद इसलिए कि वो मूर्तियों को दरिया पार करवा ही नहीं पाया। सतलुज के दूसरी तरफ जो नाग देवता की यात्रा होती है, वहां पर बल्दियां से देवता की पालकी होती है। बल्दियां में जो माहुनाग देवता है उनके इन्हीं का स्वरूप मानकर पूजा की जाती है, यानी कि जो मूल माहुनाग करसोग में है वही देवता जी बल्दिया में विस्थापित है। मंडी जिले के अभिलेखों में इस मंदिर का वर्णन मिलता है, जिसका निर्माण 1664 में राजा श्यामसेन ने करवाया था। माहुनाग के बारे में मान्यता यह भी है कि एक बार सुकेत के राजा श्यामसेन को मुगल सम्राट औरंगजेब ने धोखे से दिल्ली में कैद कर लिया था। राजा ने नागराज कर्ण का स्मरण किया। माहुनाग ने मधुमक्खी के रूप में राजा को दर्शन दिए और उन्हें बताया कि वो शीघ्र ही कैद से मुक्त होंगे। राजा ने कहा कि यदि वो कैद से मुक्त हो जाएंगे तो वो अपना आधा राज्य राजा कर्ण माहुनाग को सौंप देंगे। ये देवता जी स्वर्ण को दान करते हैं, ग्रहण नहीं करते।